सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज के इस हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग झारखंड जीके के प्रश्न को तरफ हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, सतवागंज जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? कौन सा जलप्रपात? सतवागंज जलप्रपात। हजारीबाग, रामगढ़, चतरा या फिर कोडरमा? तो सतवागंज जलप्रपात की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोग को कोडरमा जिले में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? गणेशपुर पाट, जनीरा पाट, नेतरहाट पाट, सीतापुर पाट? तो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जो पाट है वह है गणेशपुर पाट। कौन सा पाट? गणेशपुर पाट। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न जैविक उद्यानों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिरसा जैविक उद्यान ये और मांझी में है, बिल्कुल सही बात है। नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है, बिल्कुल सही बात है। बिरसा मृग विहार कालामाटी में है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बट मगर प्रजनन केंद्र क्या ये पलामू में है? नहीं, ये पलामू में अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, चूना पत्थर, पायरोक्सिन? तो झारखंड का जो निचला हजारीबाग पठार है ये किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो पायरोक्सिन नामक चट्टान से। इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है? इनमें से किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? उत्तरी कोयल, सोन, पुनपुन या फिर सकरी? तो वह नदी है सोन। सोन नदी को हिरण्यवाह के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वृक्षों का आच्छादन है। तो झारखंड राज्य में यदि हम लोग बात करते हैं ओवरऑल जो वृक्षों का आच्छादन वो कितना है? 2867 वर्ग किलोमीटर, 2867 वर्ग किलोमीटर। हजारीबाग का सूर्य कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का सोता है, इसका तापमान क्या है? और ये काफ़ी बार आप लोगों के प्रश्न के तौर पर पूछे गए हैं। तो हजारीबाग जो सूर्य कुंड है उसका तापमान बात करते हैं कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में जब इसे हम लोग चेंज करते हैं तो फ़ारेनहाइट में देखा जाता है 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में 88 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, बरवा की लड़ाई। प्रश्न क्या है? बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? भगवान शंकर, भगवान राम, वासुदेव या फिर माँ दुर्गा की मूर्ति? तो वासुदेव की मूर्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? पद्मा, इसको, वेणुसागर या फिर घोलमारा? तो घोलमारा से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, झारखंड में खुदाई के, प्रश्न क्या है? झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो-सिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चाईबासा से, रांची से, धनबाद से या फिर हजारीबाग से? तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो-सिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं चाईबासा से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था? पीसी मिश्रा, कोहडा पांडे, बिंदेश्वरी पाठक या फिर भागवत पांडे? तो किसके नेतृत्व में विरोध किया गया था? कोहडा पांडे के नेतृत्व में। कोहडा पांडे के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला है एक बिहुआ का गीत, एक त्यौहार, बिहुआ का एक प्रकार या फिर एक मेला? तो संथाल जनजाति में गिरिंग जो बापला होता है यह एक प्रकार का बिहुआ का एक रूप होता है। उरांव जनजाति में त्यौहार के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? खनरिया, सरना, कुड़िया या फिर केरिया? तो उरांव जनजाति में त्यौहार के समय पुरुषों द्वारा जो वस्त्र धारण किया जाता है उस वस्त्र को केरैया के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओलचिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? संथाल, मुंडा, कुरमाली या फिर उरांव? तो संथाल जनजाति की जो
संथाली भाषा है उसकी लिपि ओलचिकी, जो कि ओलचिकी लिपि में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन पहला कथन है होरो दुर्नको मुंडारी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, धुमकुड़िया कुडुक भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है, तो सत्य कथन जो दोनों कथन है वो सत्य कथन है। होरो दुर्नको मुंडारी भाषा में लिखी गई है, बिल्कुल सही बात है। धुमकुड़िया कुडुक भाषा में लिखा गया है, ये भी पत्रिका कुडुक भाषा में लिखी गई है, ये भी कथन है जो कि वो सत्य कथन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि अगला प्रश्न है झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? ऑप्शन है पंच परगनिया, संथाली, नागपुरी, कुरमाली। तो झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण हम लोग को देखने को मिलता है? पंच परगनिया भाषा में। अगला प्रश्न है गढ़वा जिले की स्थापना कब की गई थी? गढ़वा जिले की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वा जिले की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में की गई थी। चलिए अब हम लोग साइंस के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो कि स्क्रीन पे, जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती है तो पास खड़ा व्यक्ति गाड़ी की ओर खींचा चला जाता है, इसके पीछे कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? संसर्जक बल का नियम, बर्नौली सिद्धांत, वायुमंडलीय दाब का नियम या फिर पास्कल का नियम। तो जब आप ये अक्सर देखते होंगे या आपने महसूस भी किया होगा, जब प्लेटफॉर्म पर कोई भी ट्रेन गाड़ी या गाड़ी जब आती है तो जो उसके पास में व्यक्ति खड़ा रहता है वो गाड़ी के तरफ खींचा चला जाता है। इसके पीछे जो मुख्य कारण होता है वो बर्नौली सिद्धांत का कार्य वहाँ पे कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हवा द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? केवल स्थितिज, केवल गतिज, केवल विद्युतीय या फिर स्थितिज व गतिज ऊर्जा दोनों। तो हवा द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? हवा द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी वस्तु से बना स्थिति में अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है? फोकस पर फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर फोकस तथा ध्रुव के बीच में। तो अवतल दर्पण की यदि हम लोग बात करते हैं, ये अवतल दर्पण है। यहाँ पे यदि हम लोग ये फोकस रहा आप लोग का और ये आप लोग का ध्रुव के बीच में रहता है, तो जब फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो इसका जो प्रतिबिंब है इधर वास्तविक रूप से ना बन करके इसका पीछे तरफ काल्पनिक रूप से बनता है जब फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तब। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शरीर के किसी अंग के थोड़ा कट जाने पर खून का बहना कौन सा लवण रोकता है? पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटास एलम। तो कौन सा रोकता है बाइकार्बोनेट? पोटास एलम। आप ये सैलून दुकान में भी अक्सर देखते होंगे, जब वहाँ पे उनके द्वारा सैलून किया जाता है तो कहीं पे कट फट जाने के कारण जो बर्फ़ के जैसा जो सॉलिड रहता है उसी को हम लोग पोटास एलम कहते हैं। और वो अक्सर देखते होंगे जब कहीं गलती से मिस्टेक से कट जाते हैं तो वो पोटास एलम वहाँ पे लगा दिया जाता है ताकि तुरंत वहाँ पे खून बहना उसका बहाव रुक जाता है। अगला प्रश्न है सही युग्म का चयन करें। अयस्क बताना है, अयस्क का संगठन जो कि सही युग्म का चयन करना है। तो बॉक्साइट की यदि हम लोग बात करते हैं, जो पहला ऑप्शन नंबर ए में है ये यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? पहला कथन देखते हैं फ्लोरीन हैलोजन समूह सबसे ज़्यादा सक्रिय है। दूसरा कथन है फ्लोरीन का रंग हल्का नीला होता है। तो असत्य कथन की यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो असत्य कथन कौन सा हो जाता है? फ्लोरीन हैलोजन समूह का सबसे ज़्यादा सक्रिय गैस है, या यहाँ पे हमारा गलत कथन है। बाकी जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही है। तो असत्य छांटने को बोला है तो असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर केवल ए हमारा असत्य है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्न में से गैसोहॉल क्या है? गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? तो गैसोहॉल का यदि हम लोग बात करते हैं तो ये इथाइल अल्कोहल और गैसोलीन का ये मिश्रण होता है। बेमेल का चयन करें। यहाँ पे जो बेमेल जो सही नहीं मैचदा है
उसका चूज करना है यहाँ पे। तो B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, ये भी सही बात है। B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। B8, तो B8 नाम से कोई विटामिन ही नहीं होता है। और यहाँ पे B एकमात्र विटामिन है जो कि कॉम्प्लेक्स विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके कई भाग होते हैं विटामिन बी के। जो कॉम्प्लेक्स विटामिन बी होता है, इसके कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? तो देखिए इसके कॉम्प्लेक्स की संख्या बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार होते हैं विटामिन के। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इसमें से सारे विटामिन्स के साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। जिस प्रकार विटामिन ए, जो कि आप लोग को ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में उसका भी आप लोग को ट्रिक बताया गया था। ट्रिक क्या बताया गया था, आप लोग उस चीज़ का रिकॉल करने का प्रयास कीजिए। रथ एक टॉफ़ी है। ट्रिक क्या बताया गया था? रथ एक टॉफ़ी है। उसी प्रकार सिर्फ कॉम्प्लेक्स विटामिन बी का भी एक ट्रिक याद कर लीजिएगा। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। था से थायमिन, जो कि विटामिन ए, विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम हो जाता है थायमिन। रा से राइबोफ्लाविन, जो कि विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम। न्यू से नियासिन, जो कि विटामिन 3 का साइंटिफिक नेम। पेंट से पेंटेथोनिक, जो कि B5 का साइंटिफिक नेम। पर से पैरोडॉक्सिन, जो कि विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम। बायो से बायोटिन, जो कि B7 का साइंटिफिक नेम। फा से फॉलिक एसिड, जो कि B9 साइंटिफिक नेम। और विटामिन B12, जो कि सा से साइनोकोलबला। तो ये याद कर लीजिएगा सीक्वेंस में 1 2 3 5 6 7 9 12, 1 2 3 फिर 5 6 7 और इधर 9 और 12। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोमन संपुट संबंधित रखता है। बोमन संपुट किससे संबंधित रखता है? नेफ्रॉन से, न्यूरॉन से, धमनिया से या फिर लीवर से? तो बोमन संपुट बात करते हैं, ये नेफ्रॉन से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्राइट डिजीज मानव शरीर के किस भाग का प्रभावित करता है? ब्राइट डिजीज किडनी, स्प्लीन, हृदय या फिर यकृत को? तो ये प्रभावित करता है किडनी को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? केराटिन, ये प्रोटीन है। फाइब्रिन, ये भी प्रोटीन है। कोलेजन, ये भी प्रोटीन है। बट यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की, तो ये प्रोटीन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर फंगस? तो कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? कुष्ठ रोग ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, निम्न में से थायराइड ग्रंथि, प्रश्न क्या है? निम्न में से थायराइड ग्रंथि में कैंसर का पता लगाने हेतु किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करते हैं? आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, सोडियम 24। तो किस आइसोटोप का हम लोग प्रयोग करते हैं? आयोडीन 131 का। निम्न में से कौन से कार्बनिक यौगिक की प्रकृति में बहुलता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज या फिर सेल्यूलोज? तो यदि प्रकृति में बहुलता बात करते हैं, किसका है? सेल्यूलोज का। यहाँ से समान ज्ञान के प्रश्न आ जाते हैं। पहला प्रश्न है आप लोग का, भूटान देश से, भूटान देश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं मिलती है? तो भूटान देश की सीमा, जो कि अरुणाचल प्रदेश से लगती है, बिल्कुल सही बात है। पश्चिम बंगाल से भी लगती है, बिल्कुल सही बात है। असम से भी लगती है। बट मेघालय से बात करते हैं तो मेघालय की सीमा भूटान देश के साथ नहीं लगती। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है वह है राजीव कुमार। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वैश्विक मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली, भोपाल, इम्फाल या फिर रांची? जो कि ये मोटे अनाज से संबंधित रखता है, तो इसका जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि होने का अनुमान वर्ष 2023-24 के लिए रखा गया है? तो ये जो अनुमान रखा गया है 3.9%।
खरोष्टी लिपि भारत के किस भाग में प्रचलित थी? पूर्वी भाग में, पूर्वोत्तर भाग में, दक्षिणी भाग में या फिर पश्चिमी-उत्तर भाग में? तो खरोष्टी लिपि ये भारत के पश्चिमी उत्तर भाग में ये प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ब्रोकन विंग्स, सरोजिनी नायडू, बिल्कुल सही बात है। मीन कैंप, एडोल्फ हिटलर, ये भी बिल्कुल सही बात है। एशियन ड्रामा, गुनार मेडल, ये भी सही बात है, बट सुमेलित नहीं है, जो कि नेचर की ओर चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से बेमेल का चयन कीजिए। वही बात है कि रोंग का आप लोगों को यहाँ पे चूज करना है। फिलीपींस की मुद्रा पेसो, बिल्कुल सही बात है। भूटान की मुद्रा नुगुल ड्रम, ये भी बिल्कुल सही बात है। मलेशिया का डॉलर, ये भी सही बात है, बट मिस्र का मुद्रा दिरहम नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही युग्म का चयन करें। यहाँ पे सही युग्म बताना है। ताइवान की राजधानी हांगकांग नहीं, कजाकिस्तान की राजधानी हो जाती है अल्माटा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 38 इंच। अगला प्रश्न है, गीता प्रेस के राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत जनवरी 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर भारत रत्न? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10, 28। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासन जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पीटरा डेला विला, एडवर्ड टेरी? तो कौन था? विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न है, उचित मिलान करें। उचित यहाँ पे मिलान करने के लिए पूछा गया है इस प्रश्न में। तो उचित मिलान यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहला जो 1885 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये बम्बई में हुआ था, पहला का पहला। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 21वां, जो कि 1905 में, ये कहाँ पे हुआ था? ये बनारस में हुआ था। और जो 40वां हुआ था, ये कहाँ पे? बेलगांव में 1924। और जो 1937 ईस्वी में हुआ था, ये फैजपुर में। यानी कि सीक्वेंस पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी का चौथा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इस सीक्वेंस हम लोग देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, बिल्कुल सही कथन है। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण यशपाल ने करवाया था, तो ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। सिर्फ यहाँ पे जो केवल ए ऑप्शन है, ये यहाँ पे सत्य स्टेटमेंट है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्या चीज़ असत्य कथन बोला जा रहा है? तो अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये बिल्कुल सही कथन है। अनायमुडी चोटी की ऊंचाई 2696 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है जो कि असत्य कथन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कथन क्या है? गंगा नदी बांग्लादेश में मेघना के नाम से बहती है, तो ये असत्य कथन है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट बी है, ये सत्य कथन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मैगलन अंतरिक्ष यान को भेजा गया प्लूटो पर, शुक्र पर, शनि पर या फिर बृहस्पति पर? तो ये कहाँ पे भेजा गया था? शुक्र पर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अर्थशास्त्र में अभिजीत बनर्जी ने अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो अभिजीत बनर्जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र में? 2019, 20, 18 या फिर 21 में? तो 2019 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ पे नहीं है? भारत का नारियल प्रदेश केरल को, बिल्कुल सही बात है। शाकाहारी मांस मशरूम, ये भी सही बात है। उजला सोना कपास को, ये भी सही बात है। मसालों की रानी लौंग को, तो ये हमारा असत्य कथन है।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित किया गया है? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में अवस्थित किया गया है, रानीखेत उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बेंगलुरु, मैसूर, कोचीन या फिर कोयम्बटूर? तो बेंगलुरु को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। भारत के निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा एक सर्वाधिक प्राचीन है एवं अभी तेल उत्पादन कर रहा है? बॉम्बे हाई, डिगबोई, अंकलेश्वर या फिर नहरकटिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 289, 398, 380 या फिर 389? तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389।